इनोसेंट होने में और बेवकूफ होने में एक बहुत फाइन लाइन होती है। एंड उसकी भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको ट्रॉफी चाहिए। बिग बॉस 19 के इस तूफानी मोड़ पर ऐसा धमाका हुआ कि पूरे माहौल में सनसनी फैल गई। घर से बाहर होते ही अशनूर कौर ने जो खुलासे किए, उन्होंने फैंस और दर्शकों को एक ही झटके में हक्का बक्का कर दिया। बाहर आकर उनकी आवाज में गुस्सा भी था, दर्द भी था और एक तरह का टूटा हुआ भरोसा भी। उन्होंने कहा कि जिस फिजिकल वायलेंस के आरोप में उन्हें निकाला गया, उसकी पूरी कहानी बिल्कुल अलग थी। उनका दावा था कि तान्या ने जो कहा वो आधा सच और आधा झूठ था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर वो सच में मारना चाहती तो सही से मारती। उन्होंने बस लकड़ी का पतला गुस्से में फेंका था और वो तान्या पर जानबूझकर नहीं फेंका था। ये सुनकर माहौल में सनसनी दौड़ गई, क्योंकि दर्शकों ने घर के अंदर जो देखा था उससे ये बयान बिल्कुल उल्टा था। अशनूर ने कहा कि फाइनल से सिर्फ एक हफ्ता पहले ऐसे बाहर जाना उन्हें अंदर तक तोड़ गया है। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि बिग बॉस उन्हें इतनी कड़वी वजह से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। उनकी आवाज में वो टीस साफ महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने छीन लिया हो उनका सपना, उनका मौका और उनकी मेहनत का सफर। बाहर आकर उन्होंने एक के बाद एक निशाने साधे और हर बात इतनी तीखी थी कि सुनने वालों के दिल की धड़कनें तेज हो जाएं। सबसे बड़ा वार उन्होंने तान्या पर किया। उन्होंने कहा कि तान्या एकदम नकली, नौटंकीबाज और चालाक है, जो दर्शकों की आंखों में धूल झोंकने में माहिर है। उन्होंने कहा कि तान्या ने फेक कहानी सुनाकर सबको बीमार कर रखा है और वो जीवन भर उससे बात नहीं करेंगी। ये बयान इतना कड़ा था कि जिसने भी सुना उस पर हैरानी की परतें चढ़ती चली गईं। अशनूर ने कहा कि तान्या ने घर में हर मौके को नौटंकी में बदला और लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश की है। इसके बाद उन्होंने अपने असली दोस्तों का नाम लिया। उन्होंने साफ कहा कि प्रणीत और गौरव ही वो खिलाड़ी हैं जिन पर वो भरोसा करती थीं। उनका कहना था कि दोनों ने पूरे सीजन में साफ खेला, किसी के सामने झुक कर न चले और सच्चाई से गेम खेलते रहे। खासकर जीके यानी गौरव को उन्होंने ट्रॉफी का सबसे बड़ा दावेदार बताया। उन्होंने कहा कि अब बाहर आकर भी वे और उनके फैंस सिर्फ इन्हीं दोस्तों को सपोर्ट करेंगे। अगला तीर फरहाना पर चला और इतना तेज चला कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। अशनूर ने कहा कि फरहाना दुनिया की सबसे गंदी औरत है जो अपनी जुबान पर काबू ही नहीं रखती। उन्होंने कहा कि फरहाना सिर्फ बवाल करके और नेगेटिविटी फैलाकर यहां तक पहुंची। उनका मानना था कि फरहाना को शो में आने का मौका भी नहीं मिलना चाहिए था। ये बयान इतना धारदार था कि हवा में जैसे सन्नाटा पसर गया। अशनूर ने फिर आमाल पर भी निशाना साधा और कहा कि आमाल ने शो में अपनी बीमारी के अलावा कुछ नहीं खेला। कभी इधर कभी उधर, जिस तरफ पल्ला भारी देखा वहां चल पड़ा। यह सुनकर लगा कि उनकी नजर में आमाल एक कमजोर और अस्थिर खिलाड़ी थे जो कभी भी किसी के सच्चे साथ खड़े नहीं हुए। उन्होंने शहबाज के बारे में भी यही कहा कि उसका खेल सिर्फ बैक बिचिंग तक सीमित था और वो भी आमाल के पीछे पीछे चलता था। मालती को उन्होंने भटकी हुई शख्सियत बताया जो खुद नहीं जानती कि क्या बोल रही है, क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि मालती का खेल उन्हें कभी समझ नहीं आया, ना ही उनका व्यक्तित्व स्थिर लगा। उनकी इन बातों ने पूरे माहौल को एक और झटके में हिला दिया। अंत में उन्होंने अपने दिल के टॉप 3 नाम बताए, प्रणीत, गौरव और आमाल। लेकिन जीत की बात पर आते ही उन्होंने 2 नाम लिए, जीके और प्रणीत। उन्होंने कहा कि अगर इन दोनों में से कोई भी ट्रॉफी उठाएगा तो उनके दिल को सुकून मिलेगा और उन्हें लगेगा कि उनका सपना किसी और के हाथों पूरा हो गया। अशनूर का ये पूरा बयान जैसे एक विस्फोट था। हर वाक्य में दर्द, गुस्सा, बदला, आहट और रहस्य की दबी हुई लहरें थीं। ऐसा लगा जैसे बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद उनके मन में जमा हर तूफान एक साथ फट पड़ा। दर्शकों के लिए ये बयान न सिर्फ चौंकाने वाला था, बल्कि ऐसा था जिसने फाइनल वीक का तापमान अचानक कई गुना बढ़ा दिया है।